जय माता दी। दुर्गा कवच केवल एक पाठ ही नहीं बल्कि एक अलौकिक सुरक्षा कवच है। ये शक्ति, विजय, भक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। नवरात्रि के दिनों में इसका पाठ विशेष फलदायी होता है और माँ दुर्गा की कृपा भी शीघ्र प्राप्त होती है। जो साधक नियमित रूप से श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमित श्री दुर्गा कवच का पाठ पढ़ते अथवा सुनते हैं, उनके जीवन में कोई संकट टिक नहीं पाता और वे हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो तो दुर्गा कवच का नियमित पाठ करने से इन सभी दोषों का निवारण हो सकता है। ये विशेष रूप से मंगल दोष और कालसर्प योग को शांत करने के लिए भी प्रभावी माना जाता है। अगर कोई अपने परिवार और घर की सुरक्षा चाहता है तो उसे प्रतिदिन श्री दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। ये न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है बल्कि परिवार में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति भी बनाए रखता है। आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, सच्चे दरबार की जय, शेरों वाली माता की जय। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और ये अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति,
दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृतकला नीचे के ओंठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तालुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमलकोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान
रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्मरोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए दुर्गे मात की जय, नव दुर्गाओं की जय।